हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि आज का अगला पार्ट पे। इससे पिछला वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि टी2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग यानी कि नीमी का क्वेश्चन जो है यानी कि 700 के आसपास है, 700 से 800 के बीच में है। मैं सारा प्रश्न वीडियो के माध्यम से यानी कि डिस्कशन कराएंगे। साथ ही साथ यानी कि सारा वीडियो देख करके एग्जाम से पहले जरूर जाइएगा, आपको हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है DRDO का, इससे बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ सकते हैं आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। किसका पूछ रहा है? यानी कि कॉपर का पूछ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि कॉपर का जो आकार होता है, ठीक है, और BIS के अनुसार वो यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 5 स्क्वायर mm होता है, ठीक है। किस ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए हमको यानी कि क्या करना पड़ेगा वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना। इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ाकर यानी कि इसका प्रतिरोध को कम नहीं कर सकते हैं। बी में दिया है यानी कि धरती के गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति रखना। चलिए ये तो ठीक है। सी भी पढ़ लेते हैं, गड्ढे में रेत और चारकोल भरना, ठीक है। चारकोल तो भरा जाता है, ठीक है, लेकिन रेत का क्या मतलब है, ये भी गलत हो गया। और डी में दिया है यानी कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द अर्थिंग इलेक्ट्रोड, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि गीला स्थिति बनाए रखता है जब अर्थिंग के लिए, तो यानी कि उसका निम्न प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? तो ऑप्शन ए में करा करंट का विनियमन करे, बी में वोल्टेज पात बढ़ाए, सी में वोल्टेज पात घटाए, सी में है विद्युत आप घटे विद्युत वाहक बल को घटाना। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल घटाने के लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि AC एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज बराबर पूछ रहा है, तो दोस्तों V बराबर जो होता है यानी कि IR होता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज बराबर जो होता है यानी कि IR होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऐसा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि आई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ में अधिकतम अनुमेय क्या है, ठीक है। यानी कि BIS का यानी कि जो रूल है यानी कि आई का जो रूल है उसके हिसाब से हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि उप सर्किट में, ठीक है, यानी कि उप सर्किट में जो होता है, ठीक है, यानी कि उप सर्किट में जो होता है यानी कि 3000 वाट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि पावर और लाइट में, ठीक है, लाइट एंड फैन में जो है यानी कि 800 वाट होना चाहिए। कितना? 800 वाट होना चाहिए। ये पूछ रहा है यानी कि उप सर्किट का 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है ना कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में यानी कि सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से यानी कि जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो यानी कि जुड़ा होता है दोस्तों, कहाँ से जुड़ा होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि IC कटअप, इससे तो नहीं जुड़ा होता है। बी में मुख्य स्विच से भी नहीं जुड़ा होता है। ये जो जुड़ा होता है यानी कि एनर्जी मीटर से जुड़ा होता है। किससे दोस्तों? यानी कि एनर्जी मीटर से जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है? एनर्जी मीटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, देखिए डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम के माध्यम से हमको बताना है ये किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन से यानी कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, ठीक है। दोस्तों ये परीक्षण कर रहा है, ठीक है। ये जो वायरिंग दिया है यानी कि परीक्षण कर रहा है, किसका परीक्षण कर रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ध्रुवता की जाँच हो सकता है। ध्रुवता यानी कि ये जो दिया हुआ है यानी कि अर्थ और यहाँ से एक यानी कि सप्लाई। तो दोस्तों ये जो जांच होगा यानी कि किसका, यानी कि पोलरिटी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। पोलरिटी टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि पोलरिटी टेस्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि अनुमत रिसाव जो होता है यानी कि 1/, यानी कि 5000 होता है, ठीक है। इससे अधिक नहीं होना चाहिए रिसाव, ठीक है। इससे यानी कि अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? 1/5000। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया हुआ है दोस्तों
यानी कि सी में दिया डी में दिया हुआ है 1/5000। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न यानी कि विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? तो विविधता गुणांक का। तो दोस्तों यानी कि विविधता गुणांक का जो यानी कि फार्मूला होता है वो होता है मिनिमम इक्वल लोड। ठीक है, यानी कि मिनिमम इक्वल लोड और बट्टा में यानी कि होता है इंस्टॉलेटेड लोड। ठीक है, इंस्टॉलेड लोड होता है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि नए घरेलू वायरिंग स्थापन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका कह रहा है दोस्तों? घरेलू वायरिंग का। ठीक है और दोस्तों यानी कि जो परीक्षण किया जाता है यानी कि मेगर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि मेगर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? मेगर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? ठीक है, यानी कि सिस्टम अर्थिंग पूछ रहा है कि कहाँ किया जाता है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सिस्टम अर्थिंग जो किया जाता है यानी कि जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं। ठीक है, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि जनरेटिंग स्टेशन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों मेगर का उपयोग करके यानी कि कुचालक का यानी कि प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं? यानी कि कुचालक का, यानी कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस यानी कि ज्ञात करना। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों यानी कि फिर से पूछा हुआ है यही क्वेश्चन। तो यानी कि सिस्टम अर्थिंग जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि सब स्टेशन में, ठीक है, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सब स्टेशन में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सब स्टेशन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपके अंदर राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए फिगर है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि है? देखिए दोस्तों ये यानी कि प्रतिरोध मापने का विधि है, ये क्या है? ठीक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में करंट का कम करना, बी में विभव का पतन, सी में धारा का विभाजन, डी में यानी कि विभव का विभाजन। तो दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है ये है आपको यानी कि विभव का पतन। ठीक है, यानी कि विभव का पतन ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न को आप लोग मिस करके मत जाइएगा कोई भी टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, सारा एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में यानी कि धारा उत्कर्मक का कार्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि धारा उत्कर्मक का जो कार्य होता है वो क्या हमको पहचानना है। ठीक है, तो डीसी आपूर्ति को यानी कि एसी में बदलता है। क्या? डीसी को यानी कि एसी में बदलता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है दोस्तों? यानी कि ऐसा जो यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? तो दोस्तों यानी कि गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर के तुलना में यही फायदा है कि दोस्तों ये यानी कि ज़्यादा लचीला होता है। क्या होता है? यानी कि उसके अपेक्षा यानी कि ज़्यादा लचीला होता है। ठीक है, उसके अपेक्षा ज़्यादा लचीला होता है। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि ज़्यादा लचीला। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ज़्यादा लचीला। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि पृथ्वी के जो प्रतिरोध को कम करेंगे वो किस तरीका से यानी कि कम कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। चलिए ये भी प्रदान करेंगे तो कम हो जाएगा। बी में यानी कि अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करना। नहीं भाई, ये तो गलत है। ठीक है, सी में यानी कि इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना। लंबाई बढ़ाने से नहीं होगा। इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना, घटाने से भी नहीं होगा। तो दोस्तों यानी कि डबल अर्थिंग का जो प्रयोग करेंगे तो इसका जो होगा यानी कि प्रतिरोध यानी कि कम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड की ऐसी आपूर्ति करने का क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में कारण यानी कि स्थिर विद्युत यानी कि शील्ड। ठीक है, बी में मीटर में यानी कि कुंडली को सुरक्षित करे। और सी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि मीटर में धारा को मान घटाना। और डी में यानी कि विद्युत अपघटन, विद्युत वाहक बल को घटाना। तो दोस्तों इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत वाहक बल को घटाने के लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न यह मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी यानी कि क्यों सूचक पैमाना शून्य पर यानी कि स्थिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो यानी कि मेन फैक्ट जो इसका होता है वो यानी कि फ्रिक्शन डैम्पिंग के कारण होता है। ठीक है, यानी कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कारण होता है ऐसा। ठीक है, एयर फ्रिक्शन यानी कि डैम्पिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण को ओममीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है? तो दोस्तों ये जो अनुपातिक होता है आपको यानी कि दो कुंडली में धारा का अनुपात। ठीक है, यानी कि दो कुंडली में जो धारा का अनुपात होता है, ठीक है, यानी कि दो कुंडली में यानी कि धारा का जो अनुपात होता है उसके यानी कि ठीक है ना, तो राइट आंसर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है। ठीक है, बी में दिया हुआ है दोस्तों यह जो है सभी परिपथ दोष को बचाता है, ऐसा तो नहीं करता है। सी में है यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका यही मेन फैक्ट है जो ये धारावाहक चालकों से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, कितना कह रहा है? यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर ये क्या है? करंट है। झटका प्राप्त होता है तो प्रभाव क्या होगा? कोई संवेदन नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। दर्दनाक झटका लग सकता है। ठीक है, ये जो होगा दोस्तों यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर से दर्दनाक झटका लग सकता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न यह है कि एमसीबी के यानी कि किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? यानी कि एल श्रेणी जो दिया हुआ है यानी कि हम किस में करते हैं? तो दोस्तों यानी कि एल श्रेणी का जो उपयोग किया जाता है यानी कि गीजर में किया जाता है। किस में? एल श्रेणी का यानी कि गीजर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? गीजर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गीजर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ता है? किसमें पूछ कह रहा है दोस्तों? यानी कि डेड में कह रहा है। ठीक है, और डेड में जो यानी कि मेगर पड़ता है दोस्तों यानी कि 0 मेगा यानी कि ओम पड़ता है। ठीक है, 0 मेगा ओम पड़ता है। ऑप्शन किस में दिया है? 0 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि क्रीम्पिंग से क्या फायदा है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि क्रीम्पिंग से जो फायदा होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि साफ सुथरा रूप देता है, ऐसा तो नहीं है। बी में है भार धारा कम करता है, धारा भी नहीं कम करता। सी में ढीले संयोजन को यानी कि टालना। दोस्तों यानी कि इसका जो मेन कार्य है यानी कि ढीले संयोजन को यानी कि टालता है। ठीक है, क्या है मेन कार्य दोस्तों? यानी कि ढीले संयोजन को यानी कि टालना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ढीले संयोजन को टालना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे सारे प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न में कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।